राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, किस तरह सारे तीर्थों का जल और राज सामग्री भरतकूप में डाली गई और भरत जी ने 5 दिन चित्रकूट की परिक्रमा की, सारे संतों के दर्शन किए। 5 दिन पश्चात वो फिर राम जी के पास लौट कर आए। सबको मालूम है, भरत जी को ज्ञात है, राम जी को ज्ञात है कि कल विदाई के लिए शुभ दिन है, लेकिन राम जी अपने मुख से बोल नहीं सकते। भरत जी को ज्ञात है कि मेरे भैया बोल नहीं रहे, संकोच कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि भैया कल का दिन अच्छा है, यदि आप करें तो कल हम अयोध्या को प्रस्थान करें। प्रभु समझ गए कि संत ने समर्पण कर दिया। कितना समर्पण करता है संत भरत, हर बात में अपना समर्पण निभाता है। रात्रि हुई, दोनों समाज एकजुट हुए, जाने की तैयारी हुई। राम जी ने भरत को गले लगाया, राजनीति का ज्ञान दिया और माताओं की सेवा के बारे में बताया कि तुमने ये करना है। भरत जी बोले, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कोई अपनी एक ऐसी निशानी दीजिए जिसके सहारे मैं जीवन काट सकूं। राम जी ने कहा, मैं क्या दूं? तो राम जी के पास उनकी चरण पादुका थी, वो भरत जी को दी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु ने अपनी चरण पादुका दी मेरे भाई बहन, और भरत जी ने अपने शीश पे रख लिया। प्रभु ने कहा, मैंने तो तुम्हें चरण पादुका पहनने के लिए दी है। भरत जी ने कहा, वो चरण पादुका आपकी है, आपका अधिकार है, उस पर मैं अपना अधिकार कैसे दिखा सकता हूं? और फिर आपकी चरण पादुका है तो मेरे लिए वो मुकुट के समान है, और मुकुट तो शीश पर रखा जाता है। ये आपका अधिकार है, आपकी धरोहर है। जब आप अयोध्या लौट कर आएंगे तो वो राज्य आपको ही समर्पित करूंगा, यही मेरा प्रण है। लोग धन्य भरत करते हैं, और भरत जाते जाते बोलते हैं, हमारे पिता का जो वचन है वो 14 वर्ष के लिए है। यदि 14 वर्ष से 1 दिन का भी और विलंब हुआ तो मैं उसी समय अग्नि समाधि ले लूंगा भैया। राम जी कहते हैं, तुम कदापि चिंता ना करो भरत, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं अयोध्या लौट आऊंगा। अब भरत अपने शीश पर चरण पादुका रख के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। बार बार मुड़ के राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को देखते हैं। वो समाज धीरे धीरे जाता है, थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो जाता है, धूल उड़ती दिखाई देती है। राम जी की भी आंख भर आती है। इधर भरत जी अयोध्या पहुंचते हैं। जनक जी राज्य की सारी व्यवस्था समझाकर मिथिला को लौट जाते हैं। अब भरत जी वहां रह तो रहे हैं मेरे भाई बहन, लेकिन उनका मन बेचैन है। एक दिन कौशल्या देखती हैं कि भरत भोजन करने तो बैठा है, लेकिन भोजन नहीं कर रहा। कौशल्या जी पूछती हैं, क्या हुआ भरत? भरत जी कहते हैं, मां कैसे बताऊं, जब एक निवाला तोड़ता हूं तो लगता है कि मेरे भैया ने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा। जब निवाला मुंह में डालने को होता हूं तो सोचता हूं मेरे लक्ष्मण ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। मेरे कंठ से भोजन नहीं उतरता मां, और मेरा मन इन महलों में नहीं लगता। भरत जी ने प्रभु की चरण पादुका गद्दी पर रखी। उनकी दृष्टि में अयोध्या का राज्य प्रभु की चरण पादुका ही चलाने लगी। भरत जी बोले, मां मेरा मन इन महलों में नहीं लगता। मेरा ये मन है कि मैं यहां से दूर नंदीग्राम में जाकर एक कुटिया बनाकर वलकल पहनकर वहीं पर रहूं। मां कौशल्या उनकी इच्छा का समर्थन करती हैं। भरत जी
नंदीग्राम में जाते हैं, वहां जाकर एक पर्णकुटी का निर्माण करते हैं। इसके आगे क्या होता है मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।